अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 5 से स्टार्ट करना है जिसका नाम है सेल साइकिल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है सेल थ्योरी की हिस्ट्री में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो एक्चुअली क्या है हमारे पास, वो क्या है कि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से ही बनते हैं या वजूद में आते हैं। बायोजिन्स और ए बायोजिन्स का नज़रिया है जिसमें हमारे पास जो है वो रुडोल्फ विर्चू का एक कॉन्सेप्ट था कि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से ही वजूद में आते हैं। इसको लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 5 में वो कैसे होता है, एक्चुअली उसे हम कहते हैं सेल एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है, उसे हम कहते हैं हमारे पास सेल साइकिल। और इसमें हमारे पास सेल जो होता है ओवरऑल जो डिस्कस किया जाता है वो हमारे पास दो बेसिक फेजेस में डिस्कस किया जाता है। तो हमारे पास याद रखना कि हमारे पास जो रुडोल्फ विर्चू का ये कॉन्सेप्ट था कि जानदार पहले से मौजूद है, हमारे पास क्या है वो जानदारों से बनते हैं, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। और इसमें हम लोग कहते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। कहाँ से? द टाइम ऑफ सेल प्रोड्यूस, जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, अनटिल तब तक, जब तक क्या ना कर दे ये अपने अंदर माइटोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट ना कर दे और नया सेल प्रोड्यूस ना कर दे, तब तक जो भी सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं उस सारे सीरीज ऑफ इवेंट को आप लोग कह देते हैं कि एक्चुअली क्या है वो सेल साइकिल है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सेल साइकिल चूंकि सीरीज ऑफ इवेंट है तो हम लोग इनको क्या करते हैं, दो मेजर फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें दो मेजर फेजेस क्या क्या हैं सेल साइकिल की। पहली मेजर फेज है हमारे पास इंटरफेज और दूसरी फेज है हमारे पास एम फेज या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो हमारे पास होती है वो इंटरफेज की निस्बत ज़्यादा थोड़ी सी शॉर्ट होती है। माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली या कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, यानी हमारे पास सेल साइकिल का जो इंटरफेज होता है वो माइटोटिक फेज की निस्बत ज़्यादा लंबा होता है और माइटोटिक फेज जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इट्स अल्टरनेट with the much longer interface where the cell prepare itself for division। क्या करता है सेल अपने लिए करता है जी, प्रिपेयर करता है अपने लिए, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करता है। तो याद रखिएगा कि इंटरफेज में सेल अपने लिए पूरी तरह तैयारी करता है और माइटोटिक फेज में सेल अपने अंदर डिवीजन का प्रोसेस करता है। तो सिंपली ये बात है हमारे पास कि टोटल ओवरऑल हमारे पास क्या होता है कि जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उस वक्त सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है फॉर द डिवीजन, तो आप कह देते हैं कि दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। हमारे पास वो टाइम जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वेरी हाई होती है एंड इट्स परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन इट डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसमें हमारे पास पहला फेज G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज। G1 फेज है फर्स्ट गैप, S का मतलब है सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब है सेकंड गैप। तो हम देखते हैं जी सबसे पहले इन इंटरफेज की तीनों फेजेस जो टोटल टाइम ड्यूरेशन का 90% है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये कि सेल साइकिल में सेल अपना ज्यादा दौरानिया किस फेज में गुजारता है। तो जब बात आए सेल साइकिल की तो याद रखिएगा 90% टाइम पीरियड वो सिर्फ और सिर्फ किस में गुजारता है, अपनी पहली फेज में, जिसे वो कहता है इंटरफेज। और इस दौरान क्या होते हैं, 3 फेजेस आती हैं जिसमें पहला G1 फेज गैप फर्स्ट, दूसरा सिंथेटिक फेज, तीसरा हमारे पास क्या जी सेकंड गैप फेज है। तो G1 फेज में क्या क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। क्या G1 फेज आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, जब सेल पैदा हो जाता है, सेल साइकिल स्टार्ट करता है, तो उसमें सबसे पहला फेज जो आता है वो G1 फेज होता है। इस फेज के दौरान क्या करता है, सेल इंक्रीज करता है किसको, इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इसकी प्रोटीन की सप्लाई, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को भी बढ़ाता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया 1 है तो 2 कर लेता है, 2 है तो 4 कर लेता है। राइबोसोम्स अगर 100 है 200 कर लेगा, 200 है तो 400 कर लेगा। तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ क्या करता है सेल ग्रो इन साइज हो जाता है। देखिए जी, ऑर्गेनेलीज की तादाद को डबल करना और साथ में साइज को इंक्रीज कर लेना, ये दोनों काम किसके हैं, सेल के G1 फेज के दौरान है। दिस फेज इज आल्सो मार्क द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के एंजाइम्स की जो फॉर्मेशन है वो भी इसी G1 फेज के दौरान होती है। याद रखना G1 फेज में एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती है, क्योंकि अगला फेज जो है
सिंथेसिस फेज, उसमें हमारे पास क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी जी। एस फेज के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद को डबल किया जाएगा। अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम होगा तो 2 कर लिए जाएंगे, 2 होंगे तो 4 कर लिए जाएंगे, 4 होंगे तो उनकी तादाद को डबल करके 8 कर लिया जाएगा। और हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास है नॉर्मल क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल में तब्दील हो चुका होता है। उसके बाद आता है लास्ट G2 फेज, जिसमें दोबारा से सारा चेकआउट होता है कि सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है जी, ऐसी प्रोटीन को भी चेक किया जाता है जिन्होंने स्पेंडल फाइबर्स बनाने होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, माइटोटिक स्पेंडल बनाने के लिए पूरा जो सेटअप होता है मियोसिस माइटोसिस के दौरान, उसको एडजस्ट करना होता है। तो हम कहते हैं G2 फेज में क्या होता है, प्रिपेयर द प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस और मियोसिस, यानी वो तमाम प्रोटीन तैयार की जाती हैं जो माइटोसिस और मियोसिस में स्पेंडल फाइबर बनाने में काम आती हैं। आफ्टर G2 फेज ऑफ इंटरफेज की G2 फेज के बाद सेल क्या करता है, इंटर कर जाता है डिवीजन फेज में, तो वहां पर वो कहलाती है M फेज। और हम कहते हैं कि हमारे पास इसको कैरेक्टराइज किया जाता है या तो वो माइटोसिस करता है या फिर वो मेयोसिस करता है। अगर तो 2 डॉटर सेल बनेंगे तो हमारे पास माइटोसिस होगा, और अगर 4 डॉटर सेल बनेंगे तो उसे मेयोसिस कहेंगे। अब हम कहते हैं जी सेल हैव टेम्परेरली या परमानेंटली स्टॉप डिवीजन, ये है कि जब सेल पैदा हो जाता है उसके बाद सेल जो होता है वो आर्जी तौर पर या परमानेंटली स्टॉप कर देता है किसको, डिवाइडिंग को। और हम कहते हैं कि वो सेल कहाँ इंटर हो गया, स्टेट ऑफ क्यूसेंट्स के अंदर, यानी स्टॉपिंग कंडीशन में, ख्वाबीदगी की हालत में, कि वो अब डिवाइड होना नहीं चाहता। इसमें वो जो क्यूसेंट्स कंडीशन है टेम्परेरी या परमानेंटली किसी भी तरह से उस सिचुएशन में जा सकता है। अगर वो टेम्परेरी जाएगा तो फिर वो वापस डिवीजन का अमल स्टार्ट कर सकता है, और अगर परमानेंटली चला गया तो फिर वो दोबारा से डिवीजन का अमल स्टॉप कर देगा। दैट इज कॉल्ड G0 फेज, यानी जब सेल डिवीजन का ये प्रोसेस, तकसीम का ये अमल स्टॉप कर देता है तो हम कहते हैं हमारे पास सेल किस में चला गया है, G0 फेज में। और बहुत सारे सेल है जो नॉर्मली हमारे पास क्या G0 फेज में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा G2 फेज इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल्स इंटर G0 फेज, यानी इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सेल जो होते हैं G0 फेज में जाते हैं। कहाँ से, G1 से। G1 के बाद G0 फेज आता है, S फेज होता ही नहीं है, एंड स्टॉप डिवाइडिंग का अमल रोक देते हैं। सम सेल्स रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, यानी लंबे अरसे तक हमें को पता नहीं होता कब तक वो G0 फेज में रहेंगे, जैसा कि हमारे पास न्यूरॉन सेल। सम सेल इंटर G0 फेज हमारे पास सेमी परमानेंटली कुछ टाइम के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जैसा कि लीवर के सेल और किडनी के सेल। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सेल हैं जो हमेशा डिवीजन का अमल कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कभी भी अपनी डिवीजन के अमल को स्टॉप नहीं करते हैं। वो सारे कौन है, एपिथेलियल सेल हैं जो ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में वो हमारे पास पूछ लेते होते हैं, तो हमारे पास ये याद रखने की बात है कि G0 फेज में कौन से सेल जाते हैं, कौन से नहीं जाते हैं। जो हमेशा चले जाते हैं वो न्यूरॉन्स हैं, जो कभी जाते हैं और कभी वापस आ जाते हैं लीवर और किडनी के सेल हैं। और हमारे पास जो कभी डिवीजन का अमल रोकते नहीं है वो कौन से, एपिथेलियल सेल्स हैं। हमारे पास इनहिबिशन हमारे पास ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज प्रिवेंट सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। जैसे ही हमारे पास G2 फेज के बाद हमारे पास प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, वो स्टॉप की जाती है। इसका मतलब है G2 फेज के बाद अब स्टार्ट होने जा रही है माइटोसिस। तो ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये सेल साइकिल का पूरा प्रोसीजर है जिसमें सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सेल साइकिल क्या एक तरह का सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें सेल प्रोडक्शन से लेके कंप्लीटली डिवाइड होता है। उन सारे इवेंट्स को आप लोग बोल देते हैं हमारे पास क्या है, वो सेल साइकिल है। उसकी 2 मेजर फेजेस है, मैं आपको बताया कौन कौन सी। इसमें हमारे पास इंटरफेज है और माइटोटिक फेज है। इंटरफेज की फिर 3 फेज हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये सारी फेजेस में बारी बारी डिवीजन होती है। G1 फेज में सेल अपने लिए क्या करता है, अपना नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स की तादाद को डुप्लीकेट करता है और साथ में ग्रो इन साइज करता है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ S फेज में होती है। और G2 फेज में क्या होता है कि सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाई जाती है ताकि क्या कर सके हम लोग स्पेंडल फाइबर को दोबारा से बना सकें। तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल हमारे पास सेल साइकिल का स्टार्ट है। और सेल साइकिल जो ज़्यादा टाइम है वो 90% टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम जो है हमारे पास इंटरफेज के दौरान ये गुजरता है, जिसे हम कहते हैं हमारे पास सेल साइकिल का पहला बड़ा फेज है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास सेल साइकिल का दूसरा फेज, माइटोटिक फेज में क्या क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।